डियर फ्रेंड, वेलकम टू द जीएसटी नॉलेज सीरीज। इस सीरीज में हम लोग जीएसटी लॉ, लेटेस्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड लेटेस्ट सर्कुलर नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि पेनल्टी क्या होती है सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर, और पेनल्टी इम्पोज करने के लिए क्या जनरल प्रिंसिपल या डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट के अंदर जब आप लॉ रेफर करेंगे तो वहाँ पर कोई पेनल्टी वर्ड डिफाइंड नहीं है। तो पेनल्टी वर्ड को जानने के लिए इसके नेचर को समझते हैं कि किस तरह का नेचर ऑफ द पेनल्टी। फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत से एजुडिकेशन होते रहते हैं जीएसटी लॉ के अंदर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप जजमेंट आते रहते हैं। तो आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे नेचर ऑफ पेनल्टी को समझ सकते हैं। ये नेचर ऑफ पेनल्टी किस तरह का होता है, तो कोई भी टेम्प्रोरी पनिशमेंट या फिर सम ऑफ द मनी imposed by the law and to be paid as punishment for commission of a certain offense is the nature of the penalty। और कोई भी punishment imposed by the law or contract for doing or failure to do something that was the duty of a party to do। ऐसे हम पेनल्टी को इस तरह नेचर से हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि पेनल्टी इम्पोज करने के लिए क्या जनरल प्रिंसिपल, क्या जनरल डिसिप्लिन फॉलोड किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई पेनल्टी इम्पोज की जाती है तो कुछ जनरल प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाता है। जैसे यहाँ पर सीजीएसटी के एक्ट के अंदर सेक्शन 126 एक्ट में 26 में यह मेंशन है जनरल प्रिंसिपल क्या फॉलो करने हैं पेनल्टी इम्पोज करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि देखिए हर पेनल्टी इम्पोज करने के पहले एक सो कॉल नोटिस डिपार्टमेंट इशू करती है और प्रॉपर हेयरिंग किया जाता है। जब भी आप अपील वगैरह में जाते हैं तो आप इस पॉइंट को हमेशा उठाते हैं कि हमें प्रॉपर हेयरिंग का के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि लॉ प्रिस्क्राइब करती है सेक्शन 126 कि आपको प्रॉपर हेयरिंग के लिए सो कॉल नोटिस दिया जाएगा और आपको उसको आप इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पर। अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन प्रोसीडेड अगेंस्ट और टू रिब्यूट द allegation level against him, the penalty is to be depend on the totality of the facts and circumstances of the case। पेनल्टी हमेशा किस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है, इन टोटलिटी। दूसरा जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि पेनल्टी जो इम्पोज की जाती है कॉमनसुरेट विद द डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ और रूल्स अलेज्ड। एंड थर्ड, nature of the breach are specified clearly in the order imposing the penalty। And fourth, provision of the law under which the penalty has been imposed is specified। तो यहाँ पर सबसे पहला देख रहे होंगे सो कॉल नोटिस एंड प्रॉपर हेयरिंग दिया जाता है, और दूसरा डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ के कमेंसुरेट पेनल्टी इम्पोज की जाती है, और तीसरा नेचर ऑफ द ब्रीच जो है स्पेसिफाइड क्लियरली होता है इन ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी। जब भी आप पेनल्टी ऑर्डर देखेंगे तो किस तरह का नेचर ऑफ ब्रीच है उसको क्लियरली मेंशन किया जाता है, और प्रोविजन ऑफ द लॉ अंडर विच पेनल्टी हैज बीन इम्पोज इज टू बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। फर्दर सेक्शन 126 इन पार्टिकुलर नो सब्सटेंशियल पेनल्टी इज इम्पोज फॉर, देखिए अगर कोई माइनर ब्रीच है, माइनर ब्रीच को कैसे डिफाइन करते हैं, तो कोई भी वायलेशन ऑफ द लॉ जहां पर टैक्स इन्वॉल्व है लेस देन 5000 इज द माइनर ब्रीच फॉर द जीएसटी पर्पस, या फिर कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है, या फिर कोई इजीली रेक्टिफिएबल या मिस्टेक या ओमिशन इन द डॉक्यूमेंट है, जैसे एक्सप्लेन इन द लॉ एज एन एरर अपरेंट ऑन रिकॉर्ड that has been made without fraudulent intent or gross negligence। Further, wherever penalty of a fixed amount or fixed percentage has been provided in the CGST Act, the same shall apply। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं जीएसटी में पेनल्टी इम्पोज करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक जनरल सो कॉल नोटिस एंड प्रॉपर हेयरिंग का दिया जाता है आपको, और उसके बाद जो लॉ का ब्रीच किया है वो आपकी जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द डिग्री एंड सिवियरिटी ऑफ द ब्रीच ऑफ द लॉ
नेचर ऑफ ब्रीच हैव क्लियरली मेंशन होंगे ऑर्डर में, और प्रोविजन ऑफ द लॉ अंडर विच पेनल्टी इम्पोज स्पेसिफाइड होगा। इसके अलावा सेक्शन 126 ये कहती है कि जहां पर नो सब्सटेंशियल पेनल्टी इम्पोज की जाती है, कोई सब्सटेंशियल पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी अगर माइनर ब्रीच है। अब माइनर ब्रीच को समझना जरूरी है कि माइनर ब्रीच क्या है। तो माइनर ब्रीच जीएसटी एक्ट के अंदर जहां पर टैक्स इन्वॉल्वमेंट का जो है यहाँ पर, वहाँ पर लेस देन 5,000 दैट इज द माइनर ब्रीच। इसके बाद प्रोसीजर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है, या कोई भी अपरेंट मिस्टेक अगर नज़र आ रहा है ऑन द रिकॉर्ड तो जो इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, इजीली रेक्टिफिएबल है, तो वहाँ पर आपको सब्सटेंशियल पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती है। तो ये था आज हम लोगों ने देखा कि पेनल्टी क्या है और व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन followed for the imposing the penalty. Thank you so much for watching this knowledge series.